नमस्कार, स्वागत है आपका OneXBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस तरह रॉयल्स ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जहां पर उनका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। टॉस जीतकर बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी। विराट कोहली भी इस मुकाबले में कमाल नहीं कर सके। वो 24 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट कोहली को युजवेंद्र चहल ने डेविन फेरेरा को हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि किंग कोहली आईपीएल इतिहास में 8000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए हैं। अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। अब बात करें अगर हम रोहमन पवेल ने तो टीम को छक्का मारकर जिताया। राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा 45 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। रियान पराग 36 और शिमरोन हेटमायर 26 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। कैमरन ग्रीन, कर्ण शर्मा और लॉकी फर्गुसन को 1 विकेट मिला और एक बैटर रन आउट हुआ। आरसीबी से रजत पाटीदार ने 34 और विराट कोहली ने 33 रन की पारी खेली। कोहली ने आईपीएल में 8000 रन पूरे कर लिए हैं। वो लीग के टॉप स्कोरर हैं। आवेश खान ने 3 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन को 2 सफलताएं मिली। अब बात करते हैं विराट कोहली के बनाए रिकॉर्ड पर। विराट कोहली ने अब तक अपने आईपीएल करियर में कुल 252 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 38.67 की औसत और 131.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 8004 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक, 55 अर्धशतक निकले हैं। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन मौजूद हैं, जिन्होंने 222 मैच में 6769 रन बनाए हैं। उनके अलावा तीसरे नंबर पर स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा है, जिन्होंने 257 मैच में 6628 रन बनाए हैं। अगर बात करें आईपीएल के मौजूदा सीजन में विराट की फॉर्म की तो उन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं। कोहली ने इस सीजन में अब तक कुल 15 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 61.75 की औसत और 154.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 741 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यशकाला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल डेविड, पूर्व क्रिकेटर, और शहजाद अल्ताफ, पूर्व यूएई क्रिकेटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुनील यशकाला जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। और कल एक तरह से देखा जाए तो आरसीबी के परफॉर्मेंस को आपसे समझना चाहेंगे। एक तरफ आप चेन्नई से जीत जाते हैं, दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स से हार जाते हैं। कहां कल बेंगलुरु के हाथ से गेम निकल गया? देखिए, 16 साल 17 साल से अगर आप ये जिस मंजर देख रहे हैं, इनके लिए कोई नई एक बात नहीं है, हमारे फैंस के लिए कोई नई बात नहीं है कि इनको देखते हुए। पर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एलिमिनेटर्स में आ गए, कुछ और अच्छा करते, उम्मीद होती। बस मैं एक वो नाम नहीं लेना चाहूँगा जो अतुल वासन ने मना किया उस प्लेयर के बारे में, पर वो फिर भी ऑरेंज कैप खेल के ठीक ठाक रन बनाया उसने। पर उसके मुकाबले में जो ये आपकी क्लस्टर में विकेट जाती है वो बड़ी दर्दनाक होती है। वहाँ से फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके 7 से 14 ओवर में, 15 ओवर में अगर आपकी वो क्लस्टर्स विकेट होती है, इनके साथ भी यही हुआ। और इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे आईपीएल की, हर तीसरे मैच के बाद इनका एक ये ऐसा एक विस्फोट होता है जिसमें 4 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज, 4-5 बल्लेबाज निकल आते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल का तो क्या ही कहना। आई थिंक उनको तो अब आईपीएल से संन्यास लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का ध्यान दें, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा करते नहीं है। हमने देखा आईपीएल के अंदर वो बड़े मूडी प्लेयर हैं, बड़े एक्सपेंसिवली मूडी प्लेयर हैं। बट ये रही बात आरसीएफ का पूरा एक लाइन में अगर आप कहेंगे कि बड़ी मेहनत की इन्होंने, पर
वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां इनका और deserve। जिस तरह के कमबैक की सोशल मीडिया में चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि हमने भी की बहुत थी। ज्यादा, बिल्कुल हम भी लगातार हर मैच में कर रहे थे कि अब जिस तरह से कमबैक किया, स्टार्टिंग में सारे मैच हारते रहे, फिर बैक टू बैक मैच जीते और बड़े मार्जिन के साथ जीते, और बिल्कुल। तभी शायद क्योंकि ये जो पॉइंट्स टेबल पे आप ऊपर नीचे हम फ्लक्चुएशन देख रहे थे, आरसीबी के लिए बहुत सारी चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार पाते हुए फिर भी अगर वो वहां पर अपनी जगह बना पाते हैं, और कल जिस तरह का मुकाबला उनकी तरफ से खेला गया, एक ये कह सकते हैं कि रन कहीं ना कहीं कम बने। नोएल डेविड भी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, आपको क्या लग रहा है, कल कहाँ चूक हो गई, कहाँ मिस्टेक्स हो गई आरसीबी की तरफ से? मिस्टेक्स तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि जब आप पूरी कमबैक आपकी जो ट्रेमेंडस थी, लूजिंग 6 इन अ ट्रॉट, विनिंग 6 इन अ रो, एक कमबैक के बाद देन एट द राइट मोमेंट आप जब रन्स नहीं डालते हैं बोर्ड पे, देन इट बिकम्स एक दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। आई थिंक द रन्स वर नॉट देयर मच, ज़्यादा डिपेंडेबल विराट पे हुए, फैफ पे हुए, देन जो जिस पे आप पैसे लगाते हैं मैक्सवेल पे, ही डजंट परफॉर्म एट ऑल, देन इट बिकम्स दिस थिंग। आई थिंक ओवरऑल अगर समन करो तो इस अनफॉर्चुनेट जो अपन एक्सपेक्टेशंस थी आरसीबी के ऊपर कि वो लोग दे विल बीट आरआर एंड गेट इनटू द knockouts to the finals, but unfortunately नहीं हुआ, because I feel that nothing has happened yesterday for them. Whatever उनकी planning थी, उनकी strategy थी, I think पर दूसरी जगह पे अगर आप it never देखें worked. That's अनन्या, why, but रियान पराग, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर तो कल खैर थे नहीं, पर ये जो तीनों की जो तिगड़ी है, 567 रन रियान पराग, संजू सैमसन 521 और यशस्वी जायसवाल अराउंड 400। तो अगर आपके पास टॉप 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 700 रन नहीं बनाए हो, बट उनके अगर 500 रन के गुच्छे अगर आपके पहले 4 में से 3 ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी टॉप ऑर्डर बड़ी वो है। बोरिंग ज़रूर है इनको, अगर आरसीबी को एज अ कमबैक टीम कहा गया है तो राजस्थान रॉयल्स को बड़ी बोरिंग क्रिकेट वाली टीम खेली गई कि वो आराम से खेलते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं लेते, हवा में ज़्यादा शॉट्स नहीं खेलते, रोटेट करते हैं स्ट्राइक्स, वो अलग बात है। पर उसी हिसाब से अगर आप देखें, ये तीनों प्लेयर्स ने उनकी बारी को थामा है, थाम के आगे उन्होंने पास ऑन किया है जो मिडिल ओवर्स हैं, जिसके अंदर गेम बनता है या बिगड़ता है। हमने इतनी बार कहा है कि 3 इनिंग्स होती है, 3 सेशंस में डिवाइड है 20 ओवर, 1 से 6 ओवर, 7 से 14, 15 ओवर और 16 से 20। उनमें से अगर आपने 2 में बाजी मार ली, जो कि शुरू के 5 ओवर और आखिर के 6 ओवर, आप निकल जाते हैं अमूमन। और राजस्थान रॉयल्स ने 4 डिफीट्स के बाद ये किया है, तो ये इनके ऊपर काफ़ी काबिल तारीफ वाली बात है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं इनको ऐसे T20 से देखता आ रहा हूँ, पाल की टीम है, ये बहुत अच्छा खेली है। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि कल कुछ ना कुछ रनों में एक तरह से कह सकते हैं कि रन में कमी रही, और मुझे लगता है कि पूरे सीजन हम ये इंतजार करते रहे कि जो हमने एक तरह से कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में जो मैक्सवेल देखा था वो हमें इस आईपीएल में, और मुझे लगता है कि पिछले 2-4 साल के आईपीएल की अगर हम नजर घुमाएं तो मुझे लगता है कि वो कहीं नजर नहीं आए। वो सिर्फ अपनी टीम के साथ जब खेलते हैं तब उस तरह का मैक्सवेल दिखता है जिसकी हम हर तरफ तारीफ करते हैं, जिसको लगता है कि अगर मैक्सवेल टिकाए तो शायद गेम हम जीत सकते हैं एंड मोमेंट पर भी। मुझे लगता है इसका जवाब अनन्या बेहतरीन तरीके से देंगे, क्योंकि 2 महीने से वो इसको इतनी क्लोजली आंक रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने रन शॉर्ट रह गए आरसीबी, अनन्या? मुझे लगता है कि 10, 15 या 20 रन लगभग और बने होते हैं तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आरसीबी के हैंड में रहती है। देखिए नोएल, हमारी पूरी इधर की टीम बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है, सारे मैचेस को क्लोजली देखती है, इसका ये मतलब है, और स्टैट्स भी बड़े ध्यान से देखती है। नोएल, आपको क्या लगता है कितने रन्स कम रह गए आपके हिसाब से एज अ वॉचर ऑफ द गेम? I think if they are 200, because 200 is a mark where you are more confident. आपको मालूम है 200 एक बड़ा लक्ष्य है। Yes, आजकल 200 गेटेबल है, बट विकेट टूट होना चाहिए, वो गेटेबल है। बट आई थिंक कल अहमदाबाद की विकेट थोड़ी, यू सी, इट वाज नॉट कमिंग वेरी इजीली, इट वाज स्टॉपिंग एंड कमिंग, थोड़ा बहुत टर्न भी हो रहा था। आई थिंक 200 दैट कॉन्फिडेंट यू वुड हैव बीन, बॉलर्स को भी एक कुशन मिलती थी डालने के लिए। बट आई फील मे बी 30 रन और कमी थी आरसीबी के लिए, आई फील दैट। अच्छा, कल के लेकर जी सुनिए जी। आपने जो दूसरी बात कही है कि
विकेट्स तो उनके भी गिरे हैं। अगर आप राजस्थान रॉयल्स के देखिए, उनके भी क्लस्टर में विकेट गए और एक टाइम पे तो मैच फंस गया था। बट नोएल, आपसे एक सवाल है, ये शर्मन हेटमायर की है, शिमरॉन हेटमायर, पॉवल, सैमसन और जायसवाल, इनकी कल आप स्ट्राइक रेट देखोगे 8 इनिंग्स में, आप देखिए हेटमायर की स्ट्राइक रेट है 184 और पॉवल की है 173, संजू सैमसन 155 और जायसवाल की 152। आपको लगता है शुरू के जो 184 और 173 हिटमायर और पॉवल है वो कल थोड़ा चेंज कर गए गेम को, क्योंकि नेक टू नेक तो चल ही रहा था। You see Edma's performance for RR, वो कभी भी crucial time आके अपना strike rate, अपना runs लाते हैं। That आप इससे पहले भी एक दो गेम he's got that quick fire 30 to 40 जहाँ पर उनको 50 रन चाहिए तो एक quick fire 40 मारते हैं। I think Powell भी same category के, they are the great hitters of the ball and I feel that जो period जो आते हैं वो correct junction पे जब आते हैं बैटिंग के लिए, I think they have the freedom, free license मिलती है कि go after the bowlers and I think that is advantage for RR के लिए। That's why जायसवाल को देखिए आप, initial new ball की advantage उठाते हो, like yesterday the way he batted, he first wicket को read किया, then he started to launch his attack and Sanju Samson भी से, I think these four of them are the key players नीचे इनके लिए and I find that that's why the batting line is a bit stronger। वेल हमारे साथ एक बॉलिंग के दिग्गज यूएई के जुड़ गए मिस्टर अल्ताफ। अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 क्रिकेट आईपीएल शो के ऊपर। अल्ताफ साहब, कल आपको आईपीएल में देख के कुछ तो अच्छा लगा होगा कि बॉलर्स ने थोड़ा सा हालत खराब कर दी थी वहाँ के बैट्समैन की, दोनों तरफ से। जी बिल्कुल, बॉलर्स ने काफ़ी उनकी हालत ख़राब कर दी थी। जब ये मैच चल रहा था तो एक 177 स्कोर मेरा ख्याल उन्होंने किया था बेंगलोर ने, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई इसको पूरा करने के लिए भी। ऐसे सिस्टम में जब धूप तेज होती है, आपको ज़्यादा मैच स्विंग नहीं मिलता, पिच से कोई मदद नहीं मिलती, तो आपको क्या लगता है ये यूएई जैसा मौसम है जहाँ पे कम हवा चलती है, कम उसके अंदर नमी होती है उसके अंदर और बॉल कम स्विंग होती है, आपको लगता है कुछ ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए जैसे यूएई में होती है मिडिल ईस्ट में? सर यूएई में काफ़ी नमी होती है रात को, लेकिन यूएई में हवा बहुत चलती है जिसमें बॉलर्स को स्विंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पे जो विकेटें जो बनाई जाती हैं उनको बोल कर बनाया जाता है कि प्योर बैटिंग पिचेस बनाएं, तो जिसमें स्विंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो बॉलर्स को बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको रन से सेव करना, स्पेशली पावर प्ले में। जी जी नोएल, इसके साथ ही अगर अब हम कल के मैच को लेकर बात करें तो कल जो मैच है वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद है। आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जहां पर आज हम कंपेयर कर रहे हैं कि रन थोड़े कम बने, आप कह रहे हैं कि 200 अगर बनते तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आरसीबी के हाथ में रहती, लेकिन ये तो तय है कि हमने पिछले जितने भी मैचेस देखे हैं और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए हैं वहां पर चेस करने वाली टीम को हमेशा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कल के मैच को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है और क्या लग रहा है कि जो ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक है, क्लासन है, इन पर एक बार फिर से हैदराबाद अगर यहाँ तक आई और इतने रिकॉर्ड बनाकर आई है तो कल इन तीनों खिलाड़ियों पर दारोमदार टिका हुआ है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। देखिए सनराइजर्स फर्स्ट 3 पे काफ़ी डिपेंड होती है क्योंकि फर्स्ट 3 उनके जो पावर प्ले बराबर यूज़ करते हैं, लाइक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, अगर ये दोनों जल्दी गिर गए, पावर प्ले के अंदर गिरे, देन प्रेशर ज़्यादा पड़ती है नीचे प्लेस के लिए, क्योंकि जब नीचे प्लेस नहीं करते देन यू विल नॉट गेट दैट स्कोर जो सनराइजर्स चाहती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड द लास्ट गेम अगेंस्ट केकेआर। आई थिंक जब ट्रेविस हेड आउट हुए, फिर अभिषेक शर्मा फॉलो, बट राहुल त्रिपाठी जो है ही प्लेड वेरी वेल, he got that 65, but unfortunately दूसरे कोई उसके साथ रिवॉल्व नहीं कर पाए। अगर एक बड़ी और एक पार्टनरशिप, एक 50 की या 45 की एक क्रूशियल पार्टनरशिप, आई थिंक एक स्कोर बढ़ने का चांस उम्मीद रहती, बट इफ दे डोंट देन दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सनराइजर्स के लिए कि दे हैव टू टॉक टू देमसेल्फ, स्पेशली द टॉप ऑर्डर की भाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू एज यू आर प्लेइंग यू कीप प्लेइंग, बट नीचे के प्लेयर्स का इम्पोर्टेंट कि आप अगर जल्दी विकेट गिरे तो आप कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक
get a big score, because important है कि अहमदाबाद में अगर 190 कुछ आया, then I think it is a winning score 190. It is going to be tough because RR is came back to the top form, and they are batting well. Ashish Jaiswal is what a player he is. He's transformed to from a domestic player to an international cricketer with tons of runs behind in India. I think he'll be the key player tomorrow. Just watch out. अल्ताफ साहब, आपसे एक थोड़ा डिस्कशन को ओपन कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जिस तरह से कल आरसीबी की विकेटें गिरी हैं एक साथ क्लस्टर में, 3-4 विकेटें एक साथ का जाना, बड़े बड़े प्लेयर्स का ना चलना, आपको लगता है उस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स बड़ा हावी होके खेल रहा था? जब बॉलिंग टीम आपके पास इतनी हैवी खेल रही है, एग्रेसिव डाल रही है, उस टाइम पे बैटिंग टीम को कमबैक करने के लिए क्या करना चाहिए था जो शायद आरसीबी नहीं कर पाई? आपके व्यूज शहजाद अल्ताफ साहब। जी सर, ये राजस्थान जो रॉयल्स टीम है, आप शुरू से देखिए, दोनों हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। स्पेशली ये पावर प्ले में जो हैदराबाद की टीम है, आई थिंक सबसे बेस्ट ये लोग ही खेल रहे हैं। अगर ये पावर प्ले में इनको कंटेन कर पाए राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स, तो फिर ही उनका जीतने का चांस है। सर, जब ये विकेटें जाती हैं तो सवाल कुछ थोड़ा सा हटके था कि अगर जब ज़्यादा विकेटें जाएं, जैसे आप तो बॉलिंग के महान दिग्गज बॉलर रह चुके हैं, आपके हिसाब से तो कमबैक कैसे करें? अगर लाइन बड़ी तकड़ी हो, कड़क करके बॉलिंग आए, सामने से लाइन लेंथ को पकड़ के अगर बॉलिंग करे तो क्या होता है? उस टाइम पे बैटिंग टीम कैसे गेम में वापस आए? अरे जी सर, ये देखिए, ये 20 ओवर्स की क्रिकेट है। इसमें जो विकेटें जाती हैं तो बॉलर्स को ज्यादा टाइम नहीं मिलता अपना ठहरने के लिए। वो अगर विकेट जाती है तो वो थोड़ा सा संभलते हैं, संभलने के बाद उनको अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना ही होता है। तो इसमें विकेट जाने का ना जाने का कोई सबब नहीं, सिर्फ उनको क्या स्ट्राइक रेट कैसे अच्छा रखना है वही होता है। तो अगर विकेट जाएंगी तो थोड़ी देर के लिए वो रखते हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा डाउन जाता है, फिर वो इंप्रूव हो जाता है। नोल डेविड, आपके हिसाब से कल के मैच में अगर आप दोनों तरफ से देखें, आपको कौन सा बैट्समैन है जो कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा? बिकॉज जिस तरह से गेम की स्पीड थी उसमें डिग इन करके खेलना बड़ा ज़रूरी था। ये ओल्ड क्लासिकल T20 ऑफ द 2010 की याद दिला दी जिसने। देखिए, हार्ड टू गेस व्होज, बिकॉज एवरीवन कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। एक विनिंग इसमें अगर हर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो दे स्टैंड आउट द बेस्ट। अगर देखो तो इफ यू सी द इनिशियल पीरियड, जैसा जायसवाल के लिए, आई थिंक आई लाइक हिज बैटिंग, द वे ही हैज अप्रोच्ड हिज गेम, द वे ही हैज चेंज्ड हिज गेम। आई थिंक फॉर मी ही वाज द बेस्ट because whatever he has played, he's been at a top form. उसकी सूरत से दिख रहा था कि he needed this game. I could see the keenness in his eyes and in his expression कि ये मैच जीतना है। He was calm, he was to himself. अगर आप देखो तो he was not celebrating any shot what he was playing. So I think he was a bit outstanding. But yet at my Powell, yes, they know they are the hard hitters of the ball. They can strike at any time. They can launch, कभी भी launch कर सकते हैं. But sensible तो निकालना मैच, I think यशस्वी जायसवाल। आपको ये भी लगता है कि विराट कोहली का जो ऑरेंज कैप की जो उनकी दावेदारी है और जो जिस तरह से कर रहे हैं, king is king. Whatever we cannot describe anything. There's no words to describe about that, about Virat Kohli. He knows when he got out, how frustrated he was, the anger. He knew it. He runs on he knew once he got out, he knew that the team will get stuck because it was important कि हो रहा है wicket पे in the end. तो उनको पता था जैसा आउट हुए कैच दिया, he was not happy. So that shows himself that what has happened when he gets out. अनन्या, ये बात का आंसर का क्लिप काट के अतुल वासन को जरूर मैं वही कहने वाली थी। आज अतुल वासन हमारे साथ अभी शायद टाइमली कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये उनको सुनना चाहिए। और देखिए, 8000 रन कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, अगर हम आईपीएल की बात करें। और इसके साथ ही अगर हम इसी आईपीएल में देखें तो कई बार बड़े मार्जिन से विराट कोहली की वजह से टीम जीती, 100 रन उन्होंने बनाए। और शायद यही वजह है कि जिस शानदार कमबैक की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें एक क्रेडिट जो है वो विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं जाता है। मेरे ख्याल से ये सवाल शहजाद अल्ताफ साहब से पूछते हैं कि आपके मिडिल ईस्ट वाले प्लेयर्स, बच्चे विराट कोहली को कैसे देखते हैं और रोहित शर्मा को एज अ हीरो कैसे देखते हैं?
सर इस वक्त तो मैं खुद ही इनको दोनों को हीरो मानता हूँ। इस वक्त इनसे बढ़िया बैट्समैन आई थिंक वर्ल्ड में कोई नहीं है, रोहित शर्मा से और विराट कोहली से। विराट कोहली को आप देख लें कब कब से वो कंटिन्यूस कर रहा है, कैसे उसने अपनी टीम को ऊपर लेके गया, बिल्कुल बॉटम में था, फिर उसने अच्छा खेल के कैसे उसने लेके गया। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि आप किसी को बोले कि विराट कोहली का कोई मुकाबला करता है। बहुत दुनिया मुकाबला करती है बहुत प्लेयरों से, लेकिन विराट से कोई किसी का मुकाबला नहीं है। जी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अतुल वासन को ज्वाइन करवाएं। खैर, एक सवाल और आपसे पूछता हूं, बॉलिंग के अंदर आपकी जो एकेडमी में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो किसको अपना आइडल मानते हैं? क्योंकि बॉलर्स चेंज होते हैं, कभी रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि फास्ट बॉलर ज़्यादा है और लेग स्पिनर ज़्यादा है? मोस्टली जो बच्चे हैं विराट कोहली को ही अपना हीरो मानते हैं, या महेंद्र सिंह धोनी को, मोस्टली उन्हीं को मानते हैं। और जब तक विराट अंदर है सबकी उम्मीदें बंदी होती हैं कि कुछ ना कुछ मैच में हो जाएगा। चलिए, विराट के ऊपर से बात अब फोकस हटा के दूसरे प्लेयर्स पे कर लें जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। इसके अंदर 2-3 प्लेयर्स काफ़ी अच्छे आए। नोल डेविड है, आपसे सवाल है। जेक फ्रेजर मकर्क 9 मैचों में 330 रन, एवरेज 36 की है, बट जो स्ट्राइक रेट है, जी हाँ थोड़ा ध्यान रखना, 234 रन की स्ट्राइक रेट है। आपने कभी ऐसी अद्भुत बारी किसी 19-20 साल के बच्चे को खेलते हुए देखी, जो बड़ा सीनियर बॉलर्स को बड़ी लंबी लाठी चार्ज करता है जब बैटिंग करने आता है? तो अमेजिंग, अमेजिंग। नो वन कोई एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये यंग लैड फ्रेश फ्रॉम अंडर 19 वर्ल्ड कप, स्ट्रेट अवे आईपीएल खेलना एंड देन लॉन्चिंग ऑन ए डेब्यू 50, कोई एक्सपेक्ट नहीं। इफ यू सी, अगर वो जब 50 किए फर्स्ट मैच में, आप वार्नर की एक्सप्रेशन देखना चाहिए या रिकी पॉइंटिंग की एक्सप्रेशन देख, इफ यू हैव सीन, कि दे वर स्टन कि is this Fraser who can do this बोल के, because they knew कि 29 balls में 100 करे, तो वो एक था। but playing in a big league for the first time without any fear, that shows that this guy has a long career ahead for Australia. अगर आप देखेंगे तो recently I was reading that they made a few changes in the Australian side where they put Fraser in the standby. That's a good sign, अच्छी sign है Australian के लिए, क्योंकि I thought ये direct he'll be in the playing list of T20, but what a player, transformer, he's great. I think he'll be the future for the Australian cricket, shorter format में, one days में और T20s में, because the way he strikes, if you see somewhat, I think उनका stance जो है baseball, अपना baseball type है, straight launch into the attack type है, and I feel that that's a comfortable zone what he feels it, and he's a striker, great. I think Australia found a great striker and a good opener in the near future. चलिए, बहुत बहुत